क्वेश्चन पूछने वाला है। चलिए हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु, बता सकते हैं, वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो या तो उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। क्या कह रहा है आपका एग्जाम्पल में? राधा की चरण गुलाब के समान क्या है? कोमल है। तो वहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? तुलना करा रहा है। किससे? व्यक्ति और वस्तु से क्या करा रहा है? यह तुलना करा रहा है। तो देखिए कह रहा है राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है। इसलिए जहाँ उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। जो उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। पहला होता है उपमेय। जिस वस्तु के समान, जो समानता क्या करती है बताइए? समानता बताई जाती है, वह उपमेय प्रस्तुत होता है। मतलब वो क्या करता है? उपमेय बताता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में राधा के चरण क्या है? चरण समान है। मतलब जो चरण है क्या है? वह उपमेय है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जिस वस्तु से समानता की जाती है वह वस्तु उपमान अप्रस्तुति कहलाती है। ऊपर दिए गए उदाहरण के गुलाब जो है उपमान है। क्या है? गुलाब जो आपका क्या है? उपमान है। उसके बाद आपका आता है वाचक। समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाले शब्द को वाचक कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में जो समान है वो समान क्या है? आपका वाचक। इसके बाद आपका है साधारण धर्म। जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वह साधारण धर्म कहलाता है। वह क्या कहलाता है? साधारण। कह रहा है गुण उपमान और उपमेय में जो समान रूप से रहता है वह साधारण रूप कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में कोमल शब्द, जो कोमल शब्द आया है वह क्या है? साधारण धर्म है, क्योंकि यह राधा के चरण और गुलाब दोनों में है। उदाहरण है आपका हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण कर रहा है। तो आप लोग इतना मत लिखिएगा, जितना बता रहे हैं आप लोग उतना करिएगा। ठीक है, इतना मत लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका देखिए थोड़ा सा पूछता है स्पष्टीकरण में। उपमेय मन, उपमान पीपर पात, वाचक शब्द है शरीर सरिस, साधारण धर्म है डोला। क्या है? आगे चलिए देखते हैं क्या है, क्या बताने वाला है आपका। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? देखिए ये भी आपका देखिए अथवा करके दे देगा, पूछ लेगा। ठीक है, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में क्या किया है पूछा, और 26 में पूरा आने की संभावना 100% पूरा गारंटी के साथ कह रहे ये क्या करेगा, आएगा। तो परिभाषा जानते हैं हम लोग, जिसे लक्षण कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या कह रहा है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा कह लहराता। ठीक है, ये आपका क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, स्पष्टीकरण करते हैं, देखते हैं आगे क्या है आपका। देखिए आपका एग्जाम्पल है, कह रहा है चरण कमल बंधो हरिदाई, चरण कमल बंधो हरिदाई। ये आपका देखिए ये आप याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, आप इसको क्या करिएगा, याद करके तब जाइएगा। यहाँ चरण के कमल का भेद न रहकर एक रूपता बताई गई है। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा। हरि जननी में बालक तेरा,
ठीक है, ये अन्य उदाहरण है। तो आप लोग ये उदाहरण क्या करिएगा, याद करके जाइएगा। चरण कमल बंधु हृदय। देखिए आपका पूछा है 20, 23, 24, 25 और 26 में क्या करने वाला है, यह पूछने वाला है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आगे देखते हैं बच्चों। देखिए कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपका 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में ये क्या करने वाला है। 25 में पूछा है, 26 में क्या करने वाला है, ये पूछेगा। 25 तक आपका ये क्या किया है, पूछा है, और 26 में क्या करने वाला है, पूछने वाला है। तीनों आप लोग याद। देखिए आपका आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो अभी आपको बताएं कि ये 2025, 26, देखिए 16 से पूछा है और ये 25 तक पूछा है, ठीक है ना। और ये 26 में पूछने वाला है, 25 तक पूछा है, 26 में क्या करने वाला है, ये पूछने वाला है। चलिए हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमा की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या कह रहा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए आपका है यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। ये आपके क्या है, उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द का फिर से देख लीजिए। मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के क्या है, वाचक शब्द है। उदाहरण है सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। ठीक है, आपका क्या है, ये देखते हैं आपका स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण में क्या कह रहा है कि जहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम उपमेय प्रस्तुत प्राप्त कालीन धूप में शोभित नील मणि शैल उपमान और अप्रस्तुति संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार